हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ओवरऑल जो टॉप 10 जॉब्स है, मतलब जिसमें आईएएस आईपीएस भी आते हैं, आरबीआई ग्रेड भी आता है, मतलब और बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं, उनका एक ऑर्डर लगाया था और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। वो कमेंट आप पढ़ सकते हैं। फाइनली जो डिसीजन है वो आपको लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हर पर्सन की ज़रूरत अलग होती है, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो आपको दूसरे का बस सुन लेना है और आपका क्या ज़रूरत है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, उसके बेस पे आपको ये डिसीजन लेना है। और अभी कल ही एक आपको पता है परिधि है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर हम टॉप 10 क्लरिकल जॉब्स कौन से हैं ये देखेंगे। और एक जॉब तो ऐसा है इसमें का जिसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, आप सबको पता होगा वो जॉब कौन सा है। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लरिकल जॉब को प्रेफर करते हैं पीओ जॉब से। तो आप अगर ऐसे हैं, और उसके मैं रीज़न भी बताऊंगा, और आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या लगता है, खुद के बारे में बताइए। लोगों को कुछ भी करने दें, हमें उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या चाहिए लाइफ में, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा कल का लिस्ट था, अगर आपने वीडियो नहीं देख लिया तो आप ये देख सकते हैं। तो चलो आते हैं अभी ये लिस्ट पे। अभी बैंकों का तो सैलरी रिवीजन हो चुका है, करेक्ट। अभी आरबीआई असिस्टेंट का, यानी कि आरबीआई पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, नाबार्ड का बाकी है, करेक्ट। तो आरबीआई का तो ऑलरेडी, मतलब सैलरी मतलब क्या है कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो आप उसको सैलरी नाम दो, उसको पर्क्स दो, उसको अलाउंसेस कहो या कुछ भी कहो, यानी कि आपको साल भर में ऑन एन एवरेज कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है, उसको मैं यहाँ पे सैलरी कंसिडर करूंगा। लेकिन कुछ लोग फिर यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं भैया आप ऐसे बोल रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे लोग बोलते हैं। ये उनके लिए है। और अभी आरबीआई का, नाबार्ड का, सेबी का, इनका वेज रिवीजन, सैलरी रिवीजन होना अभी बाकी है। वो हो जाने के बाद तो आरबीआई का तो ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है नाबार्ड डीए है वो भी 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पहले 2 नंबर पे जॉब है। उसके बाद 3 नंबर पे मैं एलआईसी असिस्टेंट को पकड़ूंगा, करेक्ट। उसके बाद आपको पता है टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर नाम का एक पोस्ट होता है एसएससी में। तो जिनका मतलब ग्रेड पे 2800 है, 2400, ऐसे को मैं क्लरिकल जॉब समझूंगा। अदरवाइज कुछ कुछ जॉब एसएससी में ऐसे है जिनका ग्रेड पे 4600 है, लेकिन उसको असिस्टेंट कहते हैं, तो वो जॉब को मैं इसमें कंसिडर नहीं करूंगा। तो ये जॉब है, इसको भी कुछ लोग पकड़ सकते हैं, कुछ लोगों का प्रेफरेंस है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे मैं जानता हूं, क्योंकि बैंकिंग में कुछ लोगों को प्रेशर बहुत महसूस होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम 40-50 तो लोग होंगे मेरे पहचान में पिछले 8-10 साल में, जिन्होंने एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ जॉब छोड़ के ये 2400 2800 वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब ज्वाइन किए हैं। क्योंकि कुछ कुछ एरिया में, कुछ कुछ कम्युनिटी में, कुछ कुछ स्टेट्स में जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। तो आपको देखना, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलोर है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ नहीं है। महाराष्ट्र में भी इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे आईटी के अच्छे अच्छे जॉब्स अवेलेबल है। फ्रेशर्स को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी जॉब यहाँ पे मिलता है, अगर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है तो। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे, थोड़ा ईस्टर्न साइड में देखेंगे, इंजीनियरिंग होने के बावजूद लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है वहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये एनआईसीएल असिस्टेंट है। फिर मैं एस बी आई जे, जो जूनियर एसोसिएट या क्लर्क कहो, उसको मैं यहाँ पे 5 नंबर पे दिया है, और वो क्यों दिया वो भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद एनआईसीएल है, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है, ये कोलकाता में है, ये मुंबई में है, ये जो है ये दिल्ली में है, और ये चेन्नई में। 4 अपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी ये हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिए। तो ये मैंने रैंकिंग में दिया है। उसके बाद मैंने आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क से ऊपर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने ये एसबीआई वाला ऊपर इसलिए दिया है क्योंकि कुछ लोगों को, आपको पता है, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कल या परसों, कि क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कह दिया है कि 2 बैंकों का हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होने ही वाला है। तो इसलिए मैंने एसबीआई को ऊपर डाला है और ये एनआईसीएल को ऊपर डाला है। अगर कुछ होगा तो फिर यहाँ पे होने के चांसेस है, इसलिए मैंने इसको नीचे डाला है। और मुझे लगता है कि
अभी जो गवर्नमेंट आया है वो फुल मेजॉरिटी वाला गवर्नमेंट नहीं है, सिंगल पार्टी वाला नहीं है। वो एक साइड से बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है तो उनको डिसीजन लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो अभी जो प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन है थोड़ा सा ये डिले हो सकता है। और मतलब ये देखो, हर एक जो कुछ भी आउटकम आता है ना उसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया, ये मिली जुली सरकार तो अच्छी नहीं होती इकोनॉमिकली। लेकिन हमें कभी कभी हमारा खुद का भी भला देखना चाहिए। कंट्री के भले के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल है और अभी भी सरकार है वो काम करेगी। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी आ जाती तो प्राइवेटाइजेशन जल्दी हो जाता, क्योंकि अपोजिशन करने वाले नहीं है। अभी क्या होगा, ये डिसीजन को जो खुद, जैसे आपको पता है चंद्रबाबू नायडू है या बिहार के नीतीश कुमार जी है, वो अपोज करेंगे। इसलिए अभी इमीडिएटली ये डिसीजन थोड़ा सा मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकता है। इसीलिए अभी जो सिचुएशन है गवर्नमेंट की ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो मुझे ठीक लग रही है। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर हम ये देखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे, मतलब लोग क्लरिकल बनना चाहते हैं ऑफिसर छोड़ के, ऐसा क्यों? तो इसका मैं 2-3 रीज़न बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं एसबीआई ऊपर रखने का कारण ये भी है कि 3 साल में 4 साल में आप एसबीआई में ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि क्लर्क से ऑफिसर बनना ये आपके हाथ में है, करेक्ट। आपको जब चाहे वो बन सकते हैं। अगर आपको 4 साल में बनना है 4 में बनिए, 6 में बनिए, 8 में बनिए, 10 में बनिए। अभी ये किस लिए चाहिए, जो लोगों को बहुत आगे जाना है। मान लीजिए लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, आरबीआई नाबार्ड सेबी ऑफिसर की तैयारी करनी है, तो क्लरिकल में प्रेशर कम होता है, काम मतलब वहाँ पे आप पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर लोग ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 साल ट्राई करेंगे, हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर जब चाहे ऑफिसर बन लो। लेकिन एक बार एसबीआई पीओ बन गए, आईबीपीएस पीओ बन गए, तो फिर वो काम चालू हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। देखो, लोगों को जो चाहे वो करने दो, करेक्ट। लोग कहेंगे भाई गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं करना, तो हम उसको नहीं बोल सकते भाई तू गवर्नमेंट जॉब कर, करेक्ट। तो क्यों नहीं कर रहा है, हमें हमें उससे नहीं लेना देना लोग क्या कर रहे हैं, हमें हमारा देखना है, करेक्ट। और मैं तो एक तो मेरा पहचान का एक मतलब कैंडिडेट था। उन्होंने तो नाबार्ड ग्रेड ए बनने के बाद भी आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, और वो इसलिए दिया क्योंकि उनको ना आरबीआई के बारे में बहुत ज़्यादा पैशन था। ऐसे बहुत लोग करते हैं, बैंक की स्केल 1 करते हैं, स्केल 2, स्केल 3 लेवल तक भी लोग आरबीआई का एग्ज़ाम देते हैं। नाबार्ड डीए देने वाले मैंने स्केल 1 स्केल 2 देखे हैं। तो ये मेरा जो पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, और जो कैंडिडेट मुझसे कंसल्ट करते हैं। और अभी इमीडिएटली एक जो ट्रिगर पॉइंट था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि कल ही एनआईसीएल असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे कि सर मैं एसबीआई में पीओ हूँ, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ हूँ, अभी यहाँ पे हुआ है, क्या करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आरआरबी में स्केल 2 हूँ, अभी असिस्टेंट हुआ हूँ, तो क्या करें। तो फिर मैंने उनको बता दिया है कि आपका लाइफ में क्या करना है। अगर देखो कि कोई अगर बहुत करियर ओरिएंटेड है, बस मैं वर्क लाइफ बैलेंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत काम करना है, आगे जाना है, तो भाई डायरेक्टली ऑफिसर बनो, एसबीआई पीओ बन जाओ। फॉरेन में भी पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। अभी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बहुत पहले लगे थे, अभी स्केल 3 स्केल 4 लेवल पे है। कोई हांगकांग में है, कोई जापान में है, कोई लंदन में है, कोई यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। इमीडिएट जो रिजल्ट आया था एनआईएसीएल का, वो ट्रिगर पॉइंट रहा। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है, आपका क्या हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारे जेन्युइन रिजल्ट्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आए हैं। और भी कोई आपको कंसेप्ट जानना है या ऐसा कुछ वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।